राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसकी क्या विधि है और इसमें कौन सी कथा है जो हमें सुननी चाहिए। तो मासिक शिवरात्रि जो है वो प्रत्येक मास की शिवरात्रि को रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठ कर के हम स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं। अब पूजा घर और मंदिर को साफ करके गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लेते हैं। उसके बाद हम चौकी पे शिवलिंग या शिव परिवार की तस्वीर रखते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल, कच्चे दूध, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, धूप, दीप, फल, फूल और मिठाई आदि अर्पित करते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने घी का दिया जलाते हैं। फिर शिव चालीसा और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं। जितने देर हम जाप कर सकते हैं उतनी देर हमें जाप करना चाहिए। आखिर में शिव जी की आरती करते हैं और प्रसाद का भोग लगाते हैं। शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ के साथ में माता पार्वती की भी पूजा करी जाती है। अब कुछ विशेष चीज़ें भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, जो हमें शिवरात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो शिवरात्रि के दिन हमें बिल्कुल भी किसी की निंदा नहीं करनी होती है। भगवान शिव जी की पूरी परिक्रमा कभी नहीं लगाई जाती है। भगवान शिव जी का जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन हम किसी के साथ में अपमानजनक बातें नहीं करते। अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें। काले रंग के वस्त्र शिवरात्रि वाले दिन कभी नहीं पहने। मासिक शिवरात्रि के दिन गेहूँ, दाल और चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। और मासिक शिवरात्रि के दिन तामसिक चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जो हम पंचामृत बनाते हैं उसमें तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है और शिवजी भगवान को तिल भी अर्पित नहीं किया जाता है। और जितना यथासंभव हो उतना मंत्रों का जाप करना चाहिए। कुछ मंत्र हैं जिनका आप जाप आसानी से कर सकते हैं। वे मंत्र हैं ओम नमः शिवाय। दूसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। चौथा मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इन सब मंत्रों का जाप करने के बाद में हम शिवरात्रि की कहानी सुनकर के अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, इसलिए उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को एक शिव मंदिर में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का दिन था। शिकारी ध्यानमग्न होकर के शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। उसने चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर के उस बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार के लिए गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक वन तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो कि बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बारे में कोई ज्ञान न था। पड़ाव बनाते समय उसने जो भी टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग की पूजा भी हो गई। एक प्रहर बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो कि ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर के शीघ्र ही तुम्हारे समस्त प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई।
प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर के उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। एक बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तो दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तुम इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे भी मुझे भी हो रहा है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर के शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने मृगनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। प्रातःकाल हुआ तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देख करके मृग ने विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को और उनके छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को बता दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने वही विश्वास पात्र मानकर उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने भी उसे जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला और शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी है मासिक शिवरात्रि की महिमा। तो बोलिए मेरे साथ में, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरे साथ कहिए राधे राधे।